हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का वेलकम एक बार फिर से वृंदावन गोपिका चैनल में। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे, गोपाल जी की सेवा भी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, ऐसी कौन सी सेवा है जो हमें गर्मियों में कभी भी भूलना नहीं चाहिए ठाकुर जी की सेवा करनी। वो विशेष रूप से सेवा की जाती है, हमारे वृंदावन में भी की जाती है। और हर घर में जो है ठाकुर जी की सेवा अगर हम करते हैं तो हमें हर एक चीज़ के बारे में पता होना चाहिए और हर एक त्यौहार भी मनाना चाहिए। उसी प्रकार जैसे कि ऋतु आती है अलग अलग, ग्रीष्म ऋतु आती है, जैसे कि अभी गर्मियाँ चल रही हैं और गर्मी में आपको पता है विशेष रूप से विभिन्न प्रकार की सेवा की जाती है, पर उनमें से कोई एक सेवा जो होती है बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो चलिए अब आपको मैं बता देती हूँ। तो देखिए कौन सी ऐसी सेवा है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है गर्मियों में। वो सेवा है इत्र सेवा। तो देखिए इत्र सेवा करना बहुत ज़रूरी होता है गोपाल जी की, जैसे कि ठंड में जैसे कि ठाकुर जी की इत्र सेवा भी की जाती है पर बहुत कम की जाती है, क्योंकि जो इत्र होते हैं वो ठंडे होते हैं। पर जैसे कि केसर का इत्र आता है, हीना का इत्र आता है, ये दो ऐसे इत्र हैं जो सर्दियों में प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे कि अभी गर्मी है तो गर्मी में आप कौन सा इत्र गोपाल जी को लगा सकते हैं, उनकी मालिश कर सकते हैं, उनको थोड़ा थोड़ा इत्र ऐसे उनकी जो है ड्रेस पे भी लगा सकते हैं। जैसे कि क्या होता है कि इत्र क्यों लगाया जाता है, ताकि ठाकुर जी को खुशबू आए अच्छी अच्छी। तो इस प्रकार जो इत्र लगाया जाता है। तो गर्मियों में जो इत्र आपने लगाना है वो रहेगा गुलाब का, चंदन का इत्र हो गया, और जैसे कि खसखस का इत्र आता है, और भी बहुत सारे इत्र आते हैं। चमेली का इत्र भी आता है, चंपा का इत्र भी आता है। तो इन चीज़ों का आप जो है गर्मियों में प्रयोग में लाएं। जैसे कि इत्र के मैंने आपको नाम बताए हैं, बहुत ही इजीली मार्केट में अवेलेबल हो जाते हैं, तो ऑनलाइन भी आप खरीद सकते हैं। पर ये ध्यान रखें कि जो इत्र आप ले रहे हैं वो एकदम प्योर होना चाहिए। जैसे कि बाज़ार में किसी भी तरह के इत्र आते हैं, बहुत तरह के आते हैं। जैसे कि कई जगह परफ्यूम बेस्ड होते हैं, वो आपने नहीं लेने हैं। आपने से ऑयल बेस्ड जो इत्र होते हैं वो आपने लेने हैं। इत्र जब भी लें तो बहुत अच्छी क्वालिटी का, क्योंकि आपने गोपाल जी की सेवा में लगाना है। और अगर आप वृंदावन जाएँ तो आपने देखा होगा कि बांके बिहारी जी के इत्र बहुत ज़्यादा चढ़ता है, उनकी ड्योढ़ी पे भी इत्र जो है लगाया जाता है और मालिश भी की जाती है बांके बिहारी की इत्र से। तो इस प्रकार जो है हमें इत्र की सेवा करनी है गोपाल जी की। तो देखिए इत्र सेवा जो है बहुत बड़ी सेवा मानी जाती है और विशेष रूप से जो है इत्र सेवा की जाती है। और हर भक्त जो है गोपाल जी की, ठाकुर जी की जब सेवा करता है तो उसे ये होता है कि हमारी सेवा कोई छूट ना जाए। तो इसलिए जो है हमारे यहाँ भी बहुत महत्वपूर्ण रूप से जो है इत्र सेवा की जाती है गोपाल जी की। गोपाल जी की मालिश की जाती है इत्र से, विभिन्न प्रकार के जो इत्र लगाए जाते हैं। तो उसी प्रकार से नाथद्वारा जाएँ जो श्रीनाथ जी हैं, वहाँ पर भी बहुत सारे जो इत्र की सेवा की जाती है गोपाल जी की। वहाँ पर भी जो है विग्रह है श्रीनाथ जी का, इत्र वगैरह जो वहाँ पर प्रयोग में लाया जाता है। और वहाँ पे तो ऋतुओं के अनुसार इत्र यूज़ किए जाते हैं। जैसे वर्षा ऋतु आएगी तो वर्षा ऋतु के अनुसार अलग-अलग तरह के इत्र लगाए जाएँगे। तो आप इस प्रकार जो इत्र खरीद सकते हैं अलग-अलग तरह के, और गोपाल जी को आप लगाएँ अच्छे से। तो इस प्रकार जो हमें इत्र जो है ठाकुर जी की सेवा में प्रयोग में लाने हैं। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि विशेष रूप से जो गर्मियों में कौन सी सेवा की जाती है महत्वपूर्ण रूप से। जैसे कि देखिए नौका विहार भी कराया जाता है गोपाल जी को, राधा कृष्ण जी को भी कराया जाता है। और देखिए विशेष रूप से जो पंखा भी जलाया जाता है, क्योंकि देखिए एसी वगैरह सब घर में लगे होते हैं, मंदिरों में भी लगे होते हैं। पर जो है विशेष रूप से ठाकुर जी की पंखा सेवा भी की जाती है, पंखा जलाया जाता है। अगर आप राधा वल्लभ जी जाएँ तो वहाँ भी पंखा जलाने का आज भी जो है सेवा की जाती है। तो इस प्रकार जो है हम लोग सेवा करते हैं। तो आपने जो है इत्र सेवा भी ज़रूर करनी है, नौका विहार भी कराएँ गोपाल जी को। तो इस प्रकार जो आपने सेवा करनी है गर्मियों में, और विशेष रूप से ध्यान रखना है गोपाल जी का। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि हमें इत्र सेवा करनी है, कौन से इत्र से हम सेवा कर सकते हैं गर्मियों में। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, मेरे चैनल खोलकर सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।